एचआरडी मिनिस्ट्री ने सीबीएसई और एनटीए को बोल दिया है कि आप किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए तैयार रहिए या फिर किसी भी चेंज को होने के लिए आप पहले से प्रिपेयर करके रहिए। तो जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो मंत्रालय है या जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसने सीबीएसई और एनटीए को जो है परिस्थिति के अनुरूप संभावित बदलाव के लिए तैयार रहने को कहा है। ये एग्जैक्टली वहाँ पर मेंशन किया गया है, मतलब जो चेंजेस होंगे या फिर जो भी सिचुएशंस होंगी या जो ख़राब सिचुएशन भी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारे जो शेड्यूल है वो पहले से बना के रख देना है कि अगर 26 जुलाई को नीट एग्ज़ाम नहीं होता है तो कब होना चाहिए, कब काउंसलिंग होगी, इसका सारा ही जो डेटा है, इसके सारे जो डिस्कशंस हैं, सारी मीटिंग्स हैं वो अभी आप करके रख लें ताकि जब हम चेंज करें तब ये ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए पूरा मुद्दा ये है कि जो कोरोना का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन है वो उसको इफेक्टिवली जो है संभाल नहीं पा रहा है। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है इंडिया के अंदर उन्होंने जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसको ईमेल किए हैं, ट्वीट्स किए हैं और मैसेजेस किए हैं, डायरेक्टली कॉल किए हैं, बहुत सारे अप्रोच की है कि आप जो है बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स है जो कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम है और जेईई मेंस और नीट के एग्ज़ाम जो है उसको रीशेड्यूल करें, बिकॉज अभी सिचुएशन जो है बहुत ही ख़राब है। देखिए ये बात जो है आगे तब बढ़ी है जब एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग दिल्ली के अंदर जुलाई के महीने में जो पेशेंट्स हैं कोरोना पेशेंट्स वो 5.5 लाख को भी पार कर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर उस समय कितने पेशेंट्स होंगे। देखिए इस रिपोर्ट के बाद भी जो मिनिस्ट्री है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि एग्जाम को रीशेड्यूल किया जाना चाहिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन मिनिस्ट्री से आस्क किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्या गारंटी होगी कि जो कोई भी स्टूडेंट्स है उसको कोरोना होगा या नहीं होगा। बिकॉज लाखों के अंदर स्टूडेंट्स होंगे और 15 लाख से ज़्यादा नीट के अंदर बैठते हैं स्टूडेंट्स। क्या 15 लाख बच्चों को आप कोरोना फ्री से एग्ज़ाम करवा सकते हैं? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमको मालूम है कि पॉसिबल नहीं है तो फिर आप एग्ज़ाम को कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं, वो भी जब जो कोरोना है वो इस कंट्री के अंदर पीक पर पहुंच जा रहा है। और देखिए एक और रिपोर्ट आई है और न्यूज़ आई है कि अभी जो है वो मानसून आ चुका है और जब एग्जाम्स होंगे उस पर मानसून जो होगा अपने पीक पे होगा या फिर स्टार्ट पूरा अच्छे से हो चुका होगा। तो मानसून के जो टाइम है उस टाइम में कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो कुल मिलाकर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं जो कि हो सकती हैं, लेकिन सबसे मेन पॉइंट यही है कि जब एग्ज़ाम आपके होने हैं उस टाइम जो कंट्री की जो हालात होगी वो सबसे ख़राब होंगे। जब हालात बहुत कम थे, अच्छे थे थोड़े बहुत, उस समय हमने इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करा दिया, लेकिन अब हालात बहुत बुरे हो जाएंगे, उस समय हम इस एग्ज़ाम को कराना चाहते हैं। सिक्योरिटी सबसे पहले है स्टूडेंट्स की, और इसके अंदर बात ये भी है कि अगर हम इसको और डिले करते जाते हैं तो जो सेशंस होंगे, जो अगले कॉलेज के जो सेशंस होते हैं वो डिले हो जाएंगे। उसके चक्कर में हमें जो है बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये भी करना है, वो भी करना है, उसके बीच में काउंसलिंग को भी इस स्पीड से कराना पड़ेगा। अगर ये और लेट होता है तो सारा ही मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होगा। अब देखिए इस बात का नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि जितना एग्ज़ाम ज़्यादा डिले होता जाता है या फिर ऐसी जो न्यूज़ आती हैं उसमें ये होता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और जिनका जो है पूरा साल अच्छा गया है, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है और अपनी प्रिपरेशन को वेल मैनेज भी किया है, उनको देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस चीज़ का। बिकॉज देखिए उनका मोमेंटम भी ब्रेक हो जाता है। देखिए ये कितना बुरा हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, उसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो कि अगर नीट एग्ज़ाम के अंदर होता है तो 15 लाख बच्चे आते हैं। 15 लाख बच्चों के साथ एटलीस्ट एक जना कोई भी साथ में आएगा, उसके पेरेंट्स हो सकता है और कोई भी हो सकता है। तो 30 लाख से ज़्यादा आप मान लीजिए कि 30 लाख एक साथ लोग जो है वो बाहर आते हैं। अब 30 लाख तो ये हो गए, उसके बाद में जब एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा तो जो स्कूल्स के अंदर एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर जो टीचर्स लगे होंगे, स्टाफ लगा होगा, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी जो रैंक्स होती है वहाँ से जितने भी जो होते हैं लोग काम करने वाले वो सारे होंगे। और ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत ही डेंजरस एक सिचुएशन हो जाएगी। और क्या गारंटी है कि इन सबको कोरोना ना हो, और उसकी भी क्या गारंटी है कि ये जब अच्छे से एग्ज़ाम दे दें उसके बाद में ये अपने वापस घर पे जाएँ या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाएँ या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएँ या फिर एक शहर से दूसरे शहर में जाएँ, तो वहाँ पर ये कोरोना लेकर नहीं जाएंगे। अगर किसी 100 लोगों को भी हुआ तो ये जब अलग अलग जगह जाएंगे, उस जगह पे भी कोरोना फैल जाएगा जहाँ पर अभी तक कोरोना नहीं पहुँचा है। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है।